हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीपीएससी अफेयर चैनल पे स्वागत है। आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है फ्रेंड्स, वो अस्थाई का इकोनॉमिक सेक्शन का टेस्ट 5 होने वाला है। हम लोग इससे पहले टेस्ट 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं सेक्शन वाइज। तो जो भी हमारे एस्पेरेंट या साथी को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल बीपीएससी अफेयर जो डिस्क्रिप्शन में अटैच किया हुआ है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोग इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए और खुद से प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिए, ताकि इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको यहाँ से डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली ज़रूर आपको मिलेगा। तो चलिए हम लोग देर नहीं करेंगे, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक कर दीजिएगा, और जो भी हमारे साथी सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन का रहा है, Which of the estimates given by various organizations regarding India's GDP growth rate for the year 2020-23 are correct? 2022-23 के लिए कौन सा करेक्ट है, आपसे ये पूछा जा रहा है। करा NSO 7.2%, IMF 5.9% प्रिडिक्शन किया था, और UNCTAD 6.6%। तो आपका आंसर बताना है कौन सा सही है। आंसर होगा इसमें बी। NSO 7.2% का प्रोडिक्शन किया था ग्रोथ रेट इंडिया का, IMF 5.9% और UNCTAD 6.6 नहीं 4.7% का बताया था, एस्टिमेट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट विथ रिगार्ड टू द वेरियस डेफिसिट एस्टिमेट फॉर द ईयर 2023। ठीक है, तो फिजिकल डेफिसिट 5.9%, रेवेन्यू डेफिसिट 2.9%, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 2.8%, करंट अकाउंट डेफिसिट 2.1%। इसका आंसर जो होगा, जो इनकरेक्ट आपसे पूछा जा रहा है, तो इनकरेक्ट होगा सी नंबर। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 2.8 नहीं है, 2.9% है। आप लोग यहाँ से इसको, इस डाटा को लिख के रख सकते हैं फर्दर रिवाइज करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनकम कलेक्शन फ्रॉम द टैक्सेस। आपको बताना कि करेक्ट ऑर्डर क्या है। तो देखिए, जीएसटी दिया है, इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स। तो सबसे ज़्यादा हम लोग जानते हैं किससे कलेक्शन होता है, तो जीएसटी से होता है। उसके बाद कॉरपोरेशन टैक्स, तब इनकम टैक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कराए विच वन ऑफ द सेंट्रल टैक्सेस एंड ड्यूटीज इज नॉट शेयर टू द स्टेट। तो कौन सा है जो शेयर नहीं किया जाता स्टेट के साथ, वो है कस्टम ड्यूटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कराए द सेपरेशन एंड मर्जर ऑफ द रेलवे बजट विथ जनरल बजट इज रिलेटेड टू। पहला स्टेटमेंट करा है, सेपरेटेड ऑन द सजेशन ऑफ एकवर्थ कमिटी 1921, मर्ज्ड ऑन द बेसिस ऑफ विवेक दोबराय कमिटी 2015, रेलवे बजट सेपरेटेड फ्रॉम जनरल बजट सिंस 1924, मर्ज विथ 2017-18 बजट। आपको बताना कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू ट्रू है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव आर ट्रू स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए कि पहली बार सेपरेट किया था एकवर्थ कमेटी 1921 के कहने पे, इसको फिर से मर्ज कर दिया गया था। विवेक दोबराय कमेटी 2015 में आया था, वो सजेस्ट किया था, तो उसका मर्जर हुआ था 2017-18 बजट में। ठीक है, और रेलवे बजट कब से सेपरेट चल रहा था जनरल बजट से, सिंस 1924 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्कीम रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आर। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन सा स्कीम है, पीएम गति शक्ति, हम लोग जानते हैं सही है। उसके बाद देखिए एनएमपी और एनआईपी दिया हुआ है। तो आप लोग को आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो तीनों के तीनों इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिलेटेड से स्कीम है ये, पीएम गति शक्ति, एनआईपी और एनएमपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करें द फ्लोइंग इज फॉल्स रिलेटेड टू वेरियस स्कीम एंड देयर सब्जेक्ट। तब आपको फॉल्स स्टेटमेंट निकालना। उज्ज्वला योजना डोमेस्टिक एलपीजी के लिए था, सौभाग्य योजना इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू हाउस होल्ड, और उजाला है। देखिए यहाँ देखिए, उज्ज्वला है और ये उजाला है। तो
उजाला योजना, एलईडी बल्ब, पीएम कुसुम वुमेन एम्पावरमेंट, ये गलत है। पीएम कुसुम था सोलर वाटर पंप देने के लिए फार्मर को, सिंचाई के लिए, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसमें, पीएम कुसुम, ये गलत है। नेक्स्ट देखिए, विच इज फॉल्स अबाउट द स्कीम्स रिलेटेड टू द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब आपको स्कीम बताना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से कौन सा रिलेट फॉल्स है। आपको फॉल्स वन पूछा जा रहा है। भारतमाला नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट, भारत नेट ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के लिए था, सागरमाला पोर्ट डेवलपमेंट के लिए था, माउंटेन्स रोपवे डेवलपमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द ऑल आर ट्रू है, ऑल आर ट्रू होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कराए विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स अबाउट आरबीआई। आरबीआई के संदर्भ में आपको बताना कि फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। इट्स इनिशियल हेडक्वार्टर कोलकाता, नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई 1949, आरबीआई एक्ट 1934, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई 1936। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई 1935 होगा। नेक्स्ट देखिए, द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विस लाइक यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस इज, ये सभी फाइनेंशियल सर्विस कौन देता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, वो है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए, विच इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ मुद्रा योजना। तो मुद्रा योजना के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कंटेक्स्ट ट्रू है। ऑपरेटेड बाय सिडबी, शिशु लोन 50,000, किशोर लोन 5 लाख, तरुण लोन 10 लाख। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द एबव आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान कब से कब चला था, 1956 से 1961 तक, और ये था महालोबनिस मॉडल पे। तो पहला ठीक है। हैवी इंडस्ट्री डेवलपमेंट, ये भी ट्रू है। डीआरडीओ एस्टेब्लिश्ड इन 1958, ये भी ट्रू है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3 ऑल इसमें सेकेंड 5 ईयर प्लान से रिलेटेड था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू द पिलर्स ऑफ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। तो कौन सा स्टेटमेंट आपको बताना है कि इनकरेक्ट है विथ रेफरेंस टू द पिलर ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के संदर्भ में। कराए मूव फ्रॉम इंसेंटिव्स टू एग्जम्पशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू अलायंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉमर्स एज अंडर डेवलप्ड रीजन एक्सपोर्ट हब, ये गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट फॉरेन ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2012 से 22 तक। तो लार्जेस्ट फॉरेन ट्रेड पार्टनर कौन सा रहा अभी तक में, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट देखिए, इन द बजट ऑफ विच फाइनेंशियल ईयर द क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एज प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर वॉज डिसकंटिन्यूड। ये कब डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, 2016 से 17 के बजट से। नेक्स्ट देखिए, करा द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी इज एम्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी का एम क्या था, आपको ये बताना है, टू इम्प्रूव मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट इन हॉर्टिकल्चर सेक्टर। तो आंसर यही हो जाएगा, ए नंबर आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इन द इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 द टर्म बिग टेंट, कौन सा टर्म, बिग टेंट, हैज बीन यूज्ड फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट, एक्शन प्लान फॉर हेल्थ फॉर ऑल, इंक्लूजन ऑफ वर्कर इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन द सोशल वेलफेयर नेट एंड सोशल वेलफेयर स्ट्रेटेजी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बिग टेंट किसके लिए यूज होता है, वो होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट। देखते हैं हम लोग सभी बजट में कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है, इसलिए एक टर्म दिया गया है बिग टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द राइजिंग स्टार प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। तो राइजिंग स्टार प्रोग्राम किसका इनिशिएटिव है, ये आपको बताना है। ये इनिशिएटिव है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का राइजिंग स्टार प्रोग्राम। नेक्स्ट देखिए,
विच ईयर इज करेंटली टेकन एज द बेस ईयर फॉर द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस ऑफ इन इंडिया। तो कौन सा ईयर को बेस ईयर अभी भी माना जाता है, वो है 2011 से 12 को बेस ईयर माना जाता है कैलकुलेट करने के लिए। विच इज द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड टू कंप्लीटली अडॉप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो कंप्लीटली अडॉप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग कौन है, वो कौन सा स्टेट है, वो है अपना सिक्किम। नेक्स्ट देखिए, करा विच अचीवमेंट ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ दिखाता है। एफ स्टेटमेंट का करेक्ट बताना है आपको। अरेंजमेंट ऑफ टॉयलेट्स 1.7 करोड़ फैमिलीज अंडर स्वच्छ भारत मिशन। अंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन। वैक्सीनेशन ऑफ 220 करोड़ कोरोना वैक्सीन टू 120 करोड़ पीपल। 47.8 करोड़ प्राइम मिनिस्टर जनधन बैंक अकाउंट्स। तो देखिए, अरेंजमेंट ऑफ टॉयलेट्स ये इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं होता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन दिया गया है, ये इंक्लूसिव ग्रोथ कर रहा है। वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, ये भी इंक्लूसिव ग्रोथ है। और जनधन अकाउंट तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि जनधन अकाउंट तो इंक्लूसिव ग्रोथ का एक मेजर पार्ट है। आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3 एंड 4। 2, 3 एंड 4 ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन। तो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, वो है एन के सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा अकॉर्डिंग टू द बिहार बजट 2023-24 द एस्टिमेटेड फिजिकल डेफिसिट इज। तो 2023-24 के अनुसार पूछ रहा है एस्टिमेटेड फिजिकल डेफिसिट क्या है, तो वो है 2.98% ऑफ जीडीपी। आप लोग इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आस्था की तरफ से जो आंसर दिया गया है 3% ऑफ जीएसडीपी दिया गया है एस्टिमेटेड फिजिकल डेफिसिट। हो सकता है आंसर ये भी हो, तो इसलिए आप लोग इसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। इसका आंसर 3% ही होगा फ्रेंड्स, क्योंकि 2.98% जीएसडीपी ये बिहार का है, सॉरी, ठीक है, तो ये बिहार का है। और आप सॉरी, हाँ, आपसे तो बिहार ही पूछा जा रहा है, तो 2.98% ही जीएसडीपी होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिहार बजट विच इज इनकरेक्ट अबाउट द पोजिशन ऑफ रेवेन्यू बजट। इन कंटेक्स्ट ऑफ बिहार बजट विच इज इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, आपसे ध्यान रखिए, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। पोजीशन ऑफ रेवेन्यू सरप्लस इन प्लेस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। तो हम लोग जानते हैं कि बिहार बजट जो है वो रेवेन्यू सरप्लस में जा रहा है, मतलब जितना इनकम हो रहा है उससे कम हम लोग खर्च कर रहे हैं, तो रेवेन्यू डेफिसिट, ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा रहा है इनकरेक्ट, रेवेन्यू बैलेंस फॉर द ईयर 2022-23 कितना था, 0.6%। रेवेन्यू बैलेंस फॉर द ईयर 2023-24 में 0.5% ऑफ जीएसडीपी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सभी के सभी ट्रू स्टेटमेंट है, इसमें कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू द बिहार बजट 2023-24 हु हैज द मैक्सिमम शेयर इन द टैक्स इनकम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू द बिहार बजट पूछ रहा है हु हैज द मैक्सिमम शेयर इन द टैक्स इनकम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो मैक्सिमम शेयर किसका था, वो था स्टेट जीएसटी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोविजन ऑफ द बजटरी सिस्टम ऑफ बिहार आर प्रिस्क्राइब्ड। तो प्रिस्क्राइब्ड अंडर एफआरबीएम एक्ट 2006। जो भी हमारे साथी देखे होंगे हमारे बजट और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार का वीडियो, वहाँ हमने आपको अच्छे से डिस्कस कराया है एफआरबीएम एक्ट क्या है, क्यों इसको लाया गया था, ये सभी हमने डिस्कस किया है। कमिटेड एक्सपेंडिचर ऑफ बिहार गवर्नमेंट डस नॉट इंक्लूड। तो कमिटेड एक्सपेंडिचर ऑफ बिहार गवर्नमेंट में क्या इंक्लूड नहीं होता है, आपको वो बताना है। सैलरी होता है, पेंशन होता है, इंटरेस्ट पेमेंट होता है। एजुकेशन एक्सपेंडिचर जो है ये कमिटेड एक्सपेंडिचर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज इनकरेक्ट, आपसे देखिए फिर से पूछा जा रहा है विच इज इनकरेक्ट अबाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ वेरियस मैकेनिज्म इन बिहार जीएसडीपी। विच इज इनकरेक्ट पूछा है, ठीक। एग्रीकल्चर का 26%,
सर्विस सेक्टर का 49%, मैन्युफैक्चरिंग का 15%, नन ऑफ दिस। तो देखिए विच इज इनकरेक्ट पूछा है, इसमें सभी के सभी रॉन्ग है, ऑल रॉन्ग है, ऑल रॉन्ग है। क्योंकि हम लोग अगर देखें कि एग्रीकल्चर में कितना शेयर था, एग्रीकल्चर में था आपका 21.2% का शेयर। सर्विस सेक्टर में देखेंगे तो 60.7% का शेयर था, और मैन्युफैक्चरिंग में देखेंगे इसमें था 18.1% का। ये सभी, तो सभी के सभी इसमें रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज इनकरेक्ट अबाउट द स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन बिहार। ठीक, फिर से आपसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। जनरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग 15 to 19 ईयर्स ओल्ड 20.1% है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एट द नेशनल लेवल 4.1% है। आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, सभी के सभी ट्रू स्टेटमेंट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा व्हाट इज द एस्टिमेटेड बिहार जीएसडीपी ग्रोथ रेट इन द ईयर 2021-22। तो एस्टिमेटेड बिहार जीएसडीपी ग्रोथ रेट 21-22 का आपसे पूछा जा रहा है। तो 21-22 में कितना था, वो था 11% के अप्रॉक्स, 10.98% था एग्जैक्ट डाटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कराए विच इज ट्रू अबाउट जीएसडीपी एट करेंट प्राइस फॉर द ईयर 2023-24। तो जीएसडीपी के एट करेंट प्राइस पे पूछा है। तो करेंट प्राइस पे जीएसडीपी कितना है बिहार का 2023-24 में, 8.59 लाख करोड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट द बिहार एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रोड मैप। तो बिहार एग्रीकल्चर रोड मैप डेवलपमेंट के संदर्भ में आपसे इनकरेक्ट पूछा है। तो फर्स्ट, ये 2006 नहीं होना चाहिए, 2007 में आया था फर्स्ट, 7 से 12 चला था, सेकंड 12 से 17 चला था, थर्ड 17 से 22 चला था, और फोर्थ 23 से 28 चलेगा फोर्थ। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन इज इनकरेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। फर्स्ट कब आया था 2007 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कराई विच इज फॉल्स अबाउट द इंडस्ट्रियल प्रमोशन इन बिहार। इंडस्ट्रियल प्रमोशन इन बिहार में कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है। रोल ऑफ बियाडा है, स्टार्टअप पॉलिसी 1.0 2.0, चीफ मिनिस्टर एंटरप्रेन्योर स्कीम है, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2015। ये 2015 नहीं 2016 में आया था बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू प्रमोटिंग डेयरी इंडस्ट्री इन बिहार। तो डेयरी प्रमोटिंग इंडस्ट्री इन बिहार कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए, उसके लिए है कॉम्फोड, कॉम्फेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कराई विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स अबाउट कंपनीज। कंपनी के संदर्भ में फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। नंबर ऑफ महारत्न कंपनी 12 है, ठीक। नंबर ऑफ नवरत्न कंपनी 14 है, नंबर ऑफ मिनी रत्न कंपनी 74 है। तो देखिए आपसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, तो फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा बी। क्यों, देखिए नंबर ऑफ महारत्न कंपनी 12 ये ट्रू है, नंबर ऑफ नवरत्न कंपनी अब हो गया 14 से घट के 13 हो गया है, क्योंकि यहाँ से एक उठा के महारत्न में मिला दिया गया है, पहले 11 था तो अब 12 हो गया है, ये 13 हो गया। नंबर ऑफ मिनी रत्न कंपनी ये अब 74 नहीं, ये 73 रह गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू श्री अन्ना। श्री अन्ना के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है, करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा है। पढ़ते हैं हम लोग, श्री अन्ना इज मेंशन इन द यूनियन बजट फॉर 2023-24। ये मेंशन था, ज्वार बाजरा रागी कुट्टू रामदाना कागनी कुट्टी कोड़ा शुगर एंड समा हैव बीन नेम्ड एज श्री अन्न, ये भी था। श्री अन्न इज ए स्पेशल वेराइटी ऑफ पैडी ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, ये गलत है। इंडिया इज ऑल्सो द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन इन द वर्ल्ड, ये ट्रू है। तो श्री अन्न जी स्पेशल वेराइटी ऑफ पैडी ग्रोन्स इन वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल नहीं है,
ये सदर्न इंडिया में होता है ज़्यादा, सदर्न इंडिया और नॉर्थ इंडिया। ये सिर्फ पेडी ग्रोन इन वेस्ट बंगाल के लिए नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन द यूनियन बजट फॉर द 2023-24 स्पेशल मेजर्स हैव बीन सेड टू बी टेकन टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप्स। किसको बढ़ाने के लिए स्पेशल मेजर लिया जाएगा? वो है मस्टर्ड। मस्टर्ड को बढ़ाने के लिए एक स्पेशल मेजर लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2023-24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कराए व्हाट विल बी द टारगेट ऑफ क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द ईयर 2023-24 फॉर एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी सेक्टर। तो कितना क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट होगा ये सभी सेक्टर को मिला के? वह 20 लाख करोड़। नेक्स्ट देखिए। कराए द PVTG डेवलपमेंट मिशन announced in the budget for the year 2023-24 is targeted for all the round development of which class। ये किसके लिए लाया गया है 2023 में? ये वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप, उसके लिए ये PVTG डेवलपमेंट मिशन लाया गया है 2023-24 के, और इसमें अप्रॉक्स 200 करोड़ गवर्नमेंट सेंक्शन की है पैसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द करेंट ईयर 2023 इज बीइंग सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ हुम, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोर्स ग्रेन। हम लोग जानते हैं मिलेट को रखा गया, और मिलेट क्या है? एक कोर्स ग्रेन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कराए व्हाट इज द गोल्डन हैंडशेक स्कीम रिलेटेड टू। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे रिलेटेड है? इन्विटेशन टू फॉरेन कंपनीज, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एंटरप्राइज, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट वेंचर अब्रॉड बाय इंडियन कंपनी, या वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो हम लोग जानते हैं कि गोल्डन हैंडशेक किसके लिए है? वह है वॉलंटरी रिटायरमेंट जो लेता है उसको कहते हैं गोल्डन हैंडशेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कराए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ई-रूपी इज फॉल्स। आपसे क्या पूछा जा रहा है? फॉल्स स्टेटमेंट। ई-रूपी इज ए डिजिटल वाउचर एंड ए बेनिफिशियरी रिसीव ऑन हिज फोन इन द फॉर्म ऑफ SMS और QR कोड, ठीक। E-rupees is prepared voucher that can be reduced by the beneficiary at the center that accept it. E-rupee is one-time, cashless, contactless voucher based on mode of payment. To receive payment through E-rupees, the beneficiary must be a bank account। नहीं, ये गलत है। Beneficiary must not be a bank। ऐसा नहीं है कि बैंक अकाउंट बेनिफिशियरी कोई भी हो सकता है जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which one of the following pair is not correct about the labor force employed in different sector? Labor force employed in different sector। सर्विस सेक्टर में 32% है, एग्रीकल्चर में 43% है लेबर फोर्स, कंस्ट्रक्शन में 12% है, मैन्युफैक्चरिंग में 11%। ये रॉन्ग है। मैन्युफैक्चरिंग में 11% नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग ऑलमोस्ट 26% के आसपास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Who has prepared the roadmap 2020 से 25 रिपोर्ट ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया। इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया के लिए रोडमैप कौन रिपोर्ट पेश किया है? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? वो है नीति आयोग। नेक्स्ट देखिए। करा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इज द इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री और इंस्टीट्यूट। तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ये किसका इनिशिएटिव है? कौन सा मिनिस्ट्री का ये इनिशिएटिव है? आपसे ये पूछा जा रहा है। ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करा इन विच सिटी द 19th काउंसिल मीटिंग ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इंटरबैंक कॉन्स्ट्रेटम वॉज हेल्ड। इंटरबैंक 19th काउंसिल मीटिंग ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इंटरबैंक ये कहाँ पे हुआ था? ये हेल्ड हुआ था गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर? What is the correct order of 3 most prosperous district in terms of per capita gross state domestic product in the year 2020-21? तो सबसे अधिक कहाँ है? पटना, फिर बेगूसराय, तब मुंगेर। ये करेक्ट ऑर्डर है। और आपसे सबसे लोवेस्ट पूछ ले तो सबसे लोवेस्ट है सीवर। कितना है? 18,261। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which one is correct in the context of subsector contribution of agriculture in gross state value addition in the year 2021-22? ठीक है। सबसे पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट।
तो क्रॉप्ड एरिया 11.1%, एनिमल हस्बेंड्री 6.6%, फिश एंड एग्रीकल्चर में 1.8%। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट, सभी के सभी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स 2022 इज नॉट मेज्ड विथ रेस्पेक्ट टू द रैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 का आपसे दिया गया है डाटा 37 था, ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 43 है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 42 है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 107 है। तो आपसे पूछा जा रहा है नॉट मेज्ड, तो देखिए ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 42 नहीं था, ये था 40th रैंक। आप लोग ध्यान रखिए, ये 2022 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्कीम हैज़ बीन अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2022-23 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को डेवलपमेंट करने के लिए कौन सा स्कीम लाया गया था और यूनियन बजट 2022-23 में मेंशन था? प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान, प्राइम मिनिस्टर कंप्रेहेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान फॉर द नॉर्थ ईस्ट, प्राइम मिनिस्टर कंप्रेहेंसिव इनिशिएटिव फॉर द नॉर्थ ईस्ट। स्कीम का नाम था प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर द नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन विच द मेजर ऑफ डेमोस्ट्रेबल डेवलपमेंट वेर प्रपोज्ड। तो वो क्या है? पर कैपिटा इनकम, PQLI एंड HDI, ये इसका करेक्ट ऑर्डर है। आप लोग ध्यान रखिएगा, पहले पर कैपिटा इनकम होता है डिसाइड, फिर PQLI, तब HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग बैंकिंग रेट। बैंकिंग रेट के संदर्भ में आपसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। बैंक रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड्स टू कमर्शियल बैंक। रेपो रेट इंक्रीजेज द लिक्विडिटी। ठीक है, दूसरा तीसरा कर रहा है रिवर्स रेपो रेट इज यूज्ड टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। ये SLR है, SLR as per the RBI norms every commercial bank keeps up to 0 to 18% of its initial deposit। आपसे फॉल्स पूछा जा रहा है तो फॉल्स D होगा, ये 0 to 18% नहीं, 0 to 40% के आसपास स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो रखना होता है हर कॉमर्शियल बैंक को अकॉर्डिंग टू RBI नॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट। देखिए फिर सबसे इनकरेक्ट पूछा है रिगार्डिंग सर्टिफिकेशन मार्क्स इन इंडिया। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा इनकरेक्ट है फिर से। AG मार्क इज इम्पोज्ड ऑन ऑल फूड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ठीक है, इको मार्क अप्लाइड ए प्रोडक्ट दैट डस नॉट कॉज पॉल्यूशन। इको मार्क इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, नाम से भी देख सकते हैं। FPO मार्क अप्लाइड ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। 20 हॉलमार्क सर्टिफाइड द फाइनेंस ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी खरीदने जाते हैं गोल्ड 20 हॉलमार्क देखते हैं, तो ये भी ट्रू है। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? C हो जाएगा। FPO मार्क जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए नहीं होता है, ये होता है प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट जो भी मार्केट में आता है उसके लिए FPO मार्क होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी। तो कौन सा है जो कि नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी का है? पब्लिक डेप्ट, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो रेट या कैश रिजर्व रेशियो। तो हम लोग जानते हैं नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी, तो मॉनेटरी का जानते हैं SLR होता है, रेपो रेट होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है। पब्लिक डेप्ट का कहीं बात नहीं होता है मॉनेटरी स्टेटस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखिए फिर से इनकरेक्ट पूछ रहा है विथ रेस्पेक्ट टू द फाइनेंस कमीशन। ठीक है, फाइनेंस कमीशन हैज बीन कंस्टिट्यूटेड एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 280। ये ट्रू है। डन आफ्टर एवरी 5 ईयर्स इन इंडिया। हम लोग सभी जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एवरी 5 ईयर में फाइनेंस कमीशन का अपॉइंटमेंट होता है। रिसेंट में फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? NK सिंह है। द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वॉज सेट अप इन द ईयर 1951 एंड इट्स फर्स्ट चेयरमैन वॉज KC नियोगी। ये भी हम लोग स्टैटिक फैक्ट में पढ़ते हैं। ऑन द लाइन ऑफ सेंट्रल फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280
and in 1998 the finance commission was formed in all the state. ये स्टेटमेंट गलत है, ये सभी स्टेटमेंट ट्रू है, सिर्फ ये गलत है। ये 1998 में नहीं, 1993 में ये आदेश दिया गया था कि सभी स्टेट को अपना फाइनेंस कमीशन बनाना होगा। ये कब हुआ था? 1993 में। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नीडेड फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ? इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए क्या जरूरत है? डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी, रिवाइवल ऑफ एग्रीकल्चर, ऑफिशियल अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल सर्विस लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ये सभी के सभी जरूरत है इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टू whom इज द क्रेडिट गिवन फॉर द साइंटिफिक कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया? तो किसको क्रेडिट दिया जाता है साइंटिफिक कैलकुलेशन? आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पढ़िए। साइंटिफिक कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया वो दिया जाता है प्रोफेसर विजेंद्र कस्तूरी रंगा वर्ड राजा राव। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वेयर डू कमर्शियल बैंक कीप लिक्विड एसेट अंडर द स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो? कमर्शियल बैंक कहाँ पे रखता है ये लिक्विड एसेट को? अंडर SLR, विथ हिमसेल्फ, अपने पास वो रखता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस नेशनल इनकम? कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन करता है नेशनल इनकम को? तो डिफाइन करता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस एडिंग प्रोडक्शन। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्टली मैच्ड? आपसे करेक्टली मैच पूछा जा रहा है। डिमांड कर्व, गिवन गुड्स, न्यूट्रल कर्व, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, फ्लिप कर्व, रिलेशनशिप बिटवीन रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव आर करेक्टली मैच्ड। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट का कौन सा है इसमें जो एग्जाम्पल नहीं है? सैलरी एंड पेंशन ऑफ द एम्प्लॉय, ग्रांट्स गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन्स रेज बाय द गवर्नमेंट, या रीपेमेंट ऑफ लोन? वो कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में गिनती नहीं होता है? रीपेमेंट ऑफ लोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मीन्ड बाय कॉजुअल एम्प्लॉयमेंट? तो कॉजुअल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है आपसे ये पूछा जा रहा है। इसका मतलब होता है कि कॉलिंग लेबर्स टू वर्कर एज पर द रिक्वायरमेंट बाय द एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर को जब भी जरूरत होगा तो वो वर्कर को बुला लेगा, ऐसे एम्प्लॉयमेंट को क्या कहते हैं? कॉजुअल एम्प्लॉयमेंट। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपसे पूछा जा रहा है। द वैल्यू ऑफ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन इट्स प्राइस, नहीं, वैल्यू ऑफ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन इट्स प्राइस, ये स्टेटमेंट नहीं होगा। द वैल्यू ऑफ गुड्स डिपेंड्स एंटायरली ऑन द सब्स्टिट्यूट गुड, ये भी नहीं है। ए थिंग हैज़ वैल्यू ओनली व्हेन समवन वांट्स टू हैव इट, ये भी नहीं है। ए कमोडिटी विल हैव वैल्यू ओनली व्हेन इट इज स्केयर देन द डिमांड, ये होता है कि जब शॉर्टेज में किसी कमोडिटी का जब ज़रूरत पड़े तब उसका वैल्यू दिखाता है कि वो कितना वैल्यू है उस कमोडिटी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ ए फर्म इज रनिंग एट ए लॉस इन द शॉर्टर रन अंडर परफेक्ट कंपटीशन देन, तो हमें क्या करना चाहिए? ही शुड कंटिन्यू टिल इट्स वेरिएबल कॉस्ट इज कवर्ड, ठीक है, उसको कंटिन्यू रखना चाहिए टिल इट्स वेरिएबल कॉस्ट इज कवर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स बिलोंग टू विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनाइजेशन? ये सभी के सभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से संबंध रखता है। और ये सभी क्या है? एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स, ये डिफरेंट टाइप ऑफ, ये क्या? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सिडीज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सिडीज है अंडर द WTO, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय व्हाट नेम इज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया नॉन? तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948 के नाम से।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बेस ईयर इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग मीन्स। बेस ईयर इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग मीन्स क्या होता है? द ईयर प्राइस आर यूज टू कैलकुलेट रियल जीडीपी। इसका मतलब ये होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं अभी 2011 से 12 का बेस ईयर लिया जाता है और इसी पे कैलकुलेट किया जाता है रियल जीडीपी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द कॉम्बिनेशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग मेक्स एन एक्सेसिबल करेंसी इन इंडिया? करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, फिक्स डिपॉजिट इन बैंक्स, अदर डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। ये सभी के सभी ये तीनों सही है ऊपर का। करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, फिक्स डिपॉजिट इन बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग मे बी द मोस्ट इन्फ्लेनेटरी फैक्टर बाय इट्स इफेक्ट। इन्फ्लेनेटरी इफेक्ट बताना है आपको कौन सा है? रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट नहीं, बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट, बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट, या क्रिएशन ऑफ न्यू करेंसी टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट। ये होता है इन्फ्लेनेटरी फैक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन इंडिया विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। तो कौन है ऐसा रिस्पॉन्सिबल कौन सा है? तो सभी जानते हैं कि आरबीआई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को इंडिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बाय हुम इज द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज। तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये कौन पेश करता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। ये करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब आपसे नॉट ट्रू पूछा है अबाउट नीति आयोग। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इट हैज ए फुल टाइम चेयरमैन, इट वॉज फॉर्म्ड इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन, इट्स फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट वॉज सुमन बेरी। ये गलत है। सुमन बेरी अभी एट प्रेजेंट है, एट प्रेजेंट है। पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? अमिताभ कांत, अमिताभ कांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी। तो फाइनेंशियल ईयर इंडिया में कब से कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च को। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को? वो CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट करा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिलेटेड टू ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड था? ये था फ्रॉम मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड था। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मेज्ड। अब आपसे पूछा जा रहा है नॉट करेक्टली मेज्ड। एरोपेनिक्स, ग्रोइंग प्लांट्स इन एयर, हॉर्टिकल्चर गार्डनिंग, ओलरिकल्चर वेजिटेबल साइंस, पिसीकल्चर बी कीपिंग। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पिसीकल्चर फिश के लिए होता है, फिश फार्मिंग के लिए पिसीकल्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द टॉप 5 कंट्रीज रेस्पेक्टिवली इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट। इंपोर्ट के टर्म में टॉप 5 कंट्री आपको बताना है कि कौन है। वह सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होता है चाइना से, फिर यूएई से, तब यूएसए, फिर सऊदी अरेबिया, तब इराक। आंसर क्या होगा? बी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ विच इकोनॉमिस्ट। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसका देन था? यह था महबूब उल हक। और ये कहाँ से थे? ये थे पाकिस्तान का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैच लिस्ट करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। ठीक है, देखिए ग्रे रेवोल्यूशन, पिंक, सिल्वर और रेड। तो ग्रे रेवोल्यूशन किससे था? ग्रे रेवोल्यूशन था वो फर्टिलाइजर से। किससे था? फर्टिलाइजर से। पिंक रेवोल्यूशन किससे था? पिंक रेवोल्यूशन था प्रोडक्शन ऑफ श्रिम्प, सिल्वर एग से, और रेड रेवोल्यूशन प्रोडक्शन ऑफ टोमेटो। आंसर क्या हो जाएगा? 4132 ए। और बी में और डी में भी दिया गया है, तो सेम ही ऑप्शन दिया गया है, तो आप लोग दोनों कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या है आपको ये बताना है। स्टैगफ्लेशन उसको कहते हैं इन्फ्लेशन विथ रिसेशन जो होता है उसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन।
नेक्स्ट देखिए, कराए विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन डिफरेंशिएट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द बैंक। कौन सा ऐसा है इसमें जो कि डिफरेंट करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बैंक से। लेंडिंग, टू इन्वेस्ट, नॉट एक्सेप्टिंग चेक ड्रॉवल डिपॉजिट, यही होगा। सभी हम लोग जानते हैं, सभी बैंक, सभी इंस्टीट्यूशन जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो चेक नहीं लेती है, मतलब ड्रॉ नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट्स बजट। गवर्नमेंट बजट्स में कौन सा ऑब्जेक्टिव इंक्लूड किया गया है ये आपको बताना है। री एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वेल्थ, स्टेबलाइजेशन एक्टिविटी, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। आपको बताना कि कौन सा है, तो वह है सभी के सभी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट देखिए, विथ रेफरेंस टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बताना है गुड्स एंड सर्विस टैक्स के संदर्भ में। इट एम टू reduce business cost and cascading effect of various taxes on consumer. It has created a common market all over India. This will increase tax compliance. It has broadened the tax base. आपको बताना है कि इसमें आपको कौन सा है फ्लोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, सभी के सभी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम्स वेर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल के समय इंडिया से कौन सा एक्सपोर्ट किया जाता था, शुगर केन को, वुलन फैब्रिक को, ब्लू, ये ब्लू नहीं इंडिगो होगा, इंडिगो और सिल्क। तो हम सभी जानते हैं ऑल ऑफ द अबव, ये सभी को ब्रिटिश एक्सपोर्ट करता था इंडिया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। What is the main reason for the rapid growth in the India's foreign trade in the context of world trade? इसके संदर्भ में बताना है कि डायनेमिक ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लिबरल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट। मेन रीजन क्या है रैपिड ग्रोथ इन इंडियाज फॉरेन ट्रेड, ये सभी के सभी मेन रीजन में गिनती आता है। नेक्स्ट देखिए, द टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट इज यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत बार हम लोग सुने होंगे, जब भी दो कंट्री के बीच समझौता होता है तो हम लोग वहाँ सुनते हैं कि एक्सपोर्ट किया जाएगा कोई प्रोडक्ट को, बैलेंस ऑफ पेमेंट के तहत, मतलब ये जो है सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए यूज होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए फैक्टर इन द इम्बैलेंस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। कौन सा फैक्टर है जो इम्बैलेंस करता है इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट में। वो है मैसिव डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, increase in import due to higher internal price, development of new source of supply। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ये सभी के सभी फैक्टर है इम्बैलेंस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेंसी डी इवोल्यूशन मीन्स। जब करेंसी का वैल्यू गिर जाता है तो इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है डिप्रिसिएशन इन वैल्यू अगेंस्ट मेजर करेंसी यूज्ड इन द इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में जो मेजर करेंसी है उस कंपैरिजन में डिप्रेस करना, वैल्यू का गिरा देना। विच इंस्टीट्यूशंस वेर इस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया था या इंस्टीट्यूशन को बनाया गया था। वो बनाया गया था वर्ल्ड बैंक को और IMF को। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 and 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स इज ए रेगुलर पब्लिकेशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट इज ए रेगुलर पब्लिकेशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनाइजेशन, वह है वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट देखिए, विच इज द बॉडी दैट सुपरवाइज द कैपिटल मार्केट इन इंडिया। वो कौन सा बॉडी है जो सुपरवाइज करता है कैपिटल मार्केट इन इंडिया, तो वो है सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग प्लान्स फोकस्ड ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को फोकस किस पे किया गया था, कौन सा 5 ईयर प्लान पे, तो वो है 8th 5 ईयर प्लान पे। नेक्स्ट देखिए, इन विच बजट डिड द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस द लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। तो कौन सा बजट में इसको अनाउंस किया गया था,
लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम को, वो था यूनियन बजट 1992-1993 के बजट में इसको अनाउंस किया गया था। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग वेर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था, आपको ये बताना है। डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंट लिटरेचर। तो 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव जो था इसमें जो दिया गया है ऑप्शन, ये सभी के सभी नन ऑफ द एबव होगा इसमें। क्यों देखिए 5 ईयर प्लान ऑब्जेक्टिव जो था ये डी धर के द्वारा बनाया गया था, डी धर, ठीक है। और इसमें रखा गया था ऑब्जेक्टिव जो था वो था एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक है। ये 2 मेन ऑब्जेक्टिव था 5 ईयर प्लान का, 5 ईयर प्लान का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट द सर्वे टू डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी लाइन को सर्वे करने के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ, नेशनल सैंपल सर्विस ऑफिस इसका नाम रखा गया है, नामकरण हुआ है इसका, आप लोग नाम ध्यान रखिएगा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग आर कंसिडर्ड द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। कौन सा है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, आपको ये बताना है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी का जो प्राइमरी फंक्शन है वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। तभी तो हम किसी कमोडिटी का हम प्राइस रखते हैं, किस लिए, वो मेजर करता है उस कमोडिटी का क्या वैल्यू है। नेक्स्ट देखिए। इन विच ऑफ द फ्लोइंग केसेस द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट द कॉमर्शियल बैंक। किस केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है कॉमर्शियल बैंक को, लिक्विडिटी एसेट्स में, ब्रांच एक्सपेंशन में, मर्जर ऑफ बैंक, वाइंडिंग ऑफ बैंक। आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोवाइड्स डायरेक्ट क्रेडिट फैसिलिटी टू रूरल हाउस होल्ड। कौन सा प्रोवाइड करता है डायरेक्ट क्रेडिट फैसिलिटी टू रूरल हाउस होल्ड, रीजनल रूरल बैंक एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक, ये दोनों करता है। और ये नाबार्ड डायरेक्ट क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट देखिए। व्हाट इज लाइकली टू हैपन व्हेन द सेंट्रल बैंक सेल्स सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट। क्या होगा, व्हाट विल हैपन व्हेन द सेंट्रल बैंक, जब सेंट्रल बैंक सेल करता है सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट, तो वो होगा लिक्विडिटी इन द इकोनॉमिक शुड डिक्रीज एंड इंटरेस्ट रेट शुड ऑल्सो इंक्रीज। लिक्विडिटी इन द इकोनॉमिक शुड डिक्रीज करेगा और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंसिडर द फ्लोइंग लिक्विड एसेट। आपको बताना कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एबव एसेट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लिक्विडिटी। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, फिक्स डिपॉजिट विद बैंक, सेविंग डिपॉजिट विद बैंक और करेंसी। इसमें क्या होगा, पहले आता है करेंसी, आंसर हो जाएगा 4। फिर आता है आपका डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, 4 के बाद 1 आएगा। उसके बाद आता है सेविंग डिपॉजिट विद बैंक, तब आता है फिक्स डिपॉजिट। तो 4 1 3 2, आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपको मैच करना लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। एक साइड बैंक दिया गया है, दूसरे साइड इस्टेब्लिशमेंट ईयर दिया गया है। तो पहला कह रहा है पंजाब नेशनल बैंक, दूसरा है अवध कॉमर्शियल बैंक, फिर आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, फिर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब आया था, ये सभी जानते हैं, 1955 में। तो डी में 3 हो जाएगा। तो डी में 3 कहाँ है, देखिए डी में 3 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। ये आपका ट्रू सीक्वेंस हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक 1894, अवध कॉमर्शियल बैंक 1881, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1964 और SBI 1955। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
करा डी इवोल्यूशन ऑफ करेंसी बाय एनी कंट्री मीन्स किसी कंट्री द्वारा करेंसी का डी इवोल्यूशन क्यों किया जाता है? टू एंकरेज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को एंकरेज करने के लिए, टू एक्सपेंड एक्सपोर्ट, टू एक्सपेंड इंपोर्ट को एक्सपेंड करने के लिए नहीं किया जाता है, ब्रिंग ट्रेड डेफिसिट इनटू बैलेंस, ट्रेड डेफिसिट लाने के लिए, बैलेंस करने के लिए। आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कर रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन इन इंडिया? इन्फ्लेशन इन इंडिया के संदर्भ में आपको बताना है रेड्यूस मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो मनी सर्कुलेशन को रेड्यूस कर देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ रीजनल रूरल बैंक? रीजनल रूरल बैंक का कौन सा फंक्शन नहीं है? प्रोवाइड फैसिलिटी टू कॉमन पीपल्स इन रूरल एरिया, ये तो है। टू कम्प्लीमेंट शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ये भी है। टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये नहीं है, ये नाबार्ड का काम है। टू प्रोवाइड क्रेडिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, ये भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब डिफ्लेशन? कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है डिफ्लेशन को? वो है इट इज ए सब्सटेंशियल फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डिफ्लेशन क्यों होता है? डिफ्लेशन किसको बोलते हैं? जब किसी कमोडिटी का प्राइस अचानक गिरना चालू हो जाए, वही कर रहा है सब्सटेंशियल फॉल, यानी रेगुलर फॉल कर रहा है जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जो जनरल प्राइस रहना चाहिए उससे कंटिन्यूस वे में उसका प्राइस गिर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंक्लूडेड इन इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज? इंडिया में कौन सा इंक्लूड किया जाता है फॉरेन एक्सचेंज के रखा जाता है? वो है गोल्ड। एसडीआर जो है ये किसका है? आईएमएफ का है। लोग ध्यान रखिए, ये बहुत बार पूछा जाता है। एसडीआर किसका है? वो है आईएमएफ का। एसडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग फुल फॉर्म भी याद रखिए, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये होता है एसडीआर का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑन व्हाट बेसिस इज द इन्फ्लेशन रेट मेजर्ड इन इंडिया? किस बेसिस पे इन्फ्लेशन रेट मेजर किया जाता है इंडिया में? इंडिया में जो मेजर किया जाता है वो किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे, सीपीआई। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे इन्फ्लेशन रेट को मेजर किया जाता है। बैंक्स हैव टू मेंटेन ए सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैश बैलेंस टू टोटल एसेट, दिस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर, जिसको नाम रखा गया है। और ये कितना से कितना रखा जाता है? 0 to 40% के आसपास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेप्ट? इंटरनल डेप्ट का कौन सा कंपोनेंट है आपको वो बताना है। मार्केट लेंडिंग, ट्रेजरी बिल, स्पेशल सिक्योरिटी इश्यूड टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए इंटरनल डेप्ट में सभी के सभी गिनती आता है। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शंस आर इंक्लूडेड इन द फंक्शन ऑफ सेबी? कौन सा फंक्शन इंक्लूड है सेबी का आपको बताना कि कौन सा फंक्शन इंक्लूडेड है। टू रेगुलेट द वर्किंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज है, प्रोहिबिटिंग अनफेयर एंड फ्रॉडलेंट बिजनेस प्रैक्टिस रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज। ऑल ऑफ द एबव, ये सभी के सभी सेबी का फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट करा है अरेंज द फ्लोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। आपको करेक्ट आंसर बताना है, आपको करेक्ट कोड भी बताना है कि कौन सा करेक्ट कोड है। तो देखिए सबसे पहले इसमें बना था LIC, उसके बाद आया था IDBI, फिर आया UTI, तब उसके बाद बना सेबी सबसे रिसेंट में बना है 1988 में। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इन व्हाट रेस्पेक्ट इज द कैपिटल मार्केट डिफरेंट फ्रॉम द मनी मार्केट? किस संदर्भ में कैपिटल मार्केट डिफरेंट करता है मनी मार्केट से? वो करता है कैपिटल मार्केट इज मोर प्रैक्टिस इन डेवलपिंग नेशंस देन मनी मार्केट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड्स कैन बी यूज टू मेजर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी? कौन सा मेथड यूज होता है मेजर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी? वो है प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कौन होता है? वो होते हैं सेक्रेटरी ऑफ नीति आयोग, क्योंकि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के संदर्भ पूछा जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी? तो किस कमिटी के रिकमेंडेशन से नाबार्ड का स्थापना हुआ था? नाबार्ड वो हुआ था शिवरमन कमेटी के द्वारा, और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1982 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द रियल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लेस देन नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इट वुड बी एक्सपेक्टेड दैट, क्या इसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है? इंक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल हैपन इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज reduced इन एन इकोनॉमी? तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है रेड्यूस कर जाएगा इन एन इकोनॉमी? वह विल इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, विल इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड? तो कौन सा फ्लोइंग नॉट इंक्लूडेड पूछा जा रहा है? वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 21 मार्च, वर्ल्ड मिल्क डे 8 जून, ये 8 जून नहीं होता, ये होता है 1 जून, 1 जून। वर्ल्ड कोकोनट डे 2 सितंबर, हेल्थ फार्मर हेल्थ साइंस वीक 25 से 29 सितंबर, ये ट्रू है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग कॉसेस इज रिलेटेड टू द इंक्रीज इन मनी इनकम? वो कौन सा है? देखिए इसमें सभी के सभी होगा, इसमें क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है ये मिस है कहीं, इसमें होगा विच ऑफ द फ्लोइंग कॉसेस इज नॉट रिलेटेड टू द इंक्रीज इन मनी इनकम, तब आंसर इसका हो जाएगा ब्लैक मनी। नॉट रिलेटेड टू द इंक्रीज इन मनी इनकम, ब्लैक मनी का कभी इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो इसमें आपको नोट लगाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग मेजर्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा मेजर लिया जाता है? इश्यू ऑफ न्यू करेंसी, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, वेज मैनेजमेंट। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज ए रोल इन बजट मेकिंग? तो बजट मेकिंग में किसका किसका रोल है? नीति आयोग, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये सभी का सभी रोल होता है बजट मेकिंग में, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कराई विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है आपसे पूछा जा रहा है? टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये करता है। टू रिड्यूस द प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ गुड्स, ये इसका काम नहीं है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूस क्यों करेगा प्रोडक्शन? टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ वर्ल्ड रिसोर्स, ये है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड इट्स प्रोटेक्शन, ये भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हु एडमिनिस्टर्ड द ट्रिप्स एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट? कौन एडमिनिस्टर करता है ट्रिप्स एग्रीमेंट को, जो ट्रेड एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के संदर्भ में? यह है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग सभी जानते हैं कि ट्रेड में जो भी होगा वो सभी का सभी रेगुलेशन कौन करता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है प्लीज मैच दिस, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एक तरफ हेडक्वार्टर दिया गया है आपसे, अब आपको मैच करना है। तो देखिए, बिम्स्टेक का कहाँ है? यह है ढाका में। ओपेक, यह है वियना में। एशियान का जकार्ता में, और एपेक का सिंगापुर में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4321, आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के संदर्भ में
व्हाट इज कॉल्ड क्वाटा? क्वाटा किसको बोलते हैं आपको ये बताना है। यह द कंट्रीब्यूशन अमाउंट गिवन बाय डिफरेंट कंट्रीज टू आईएमएफ। क्वाटा किसको क्या बोलते हैं? ये आईएमएफ को जो कंट्रीब्यूशन देता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के द्वारा, उसको बोलते हैं क्वाटा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपसे फिर से करेक्टली मैच नॉट करेक्टली मैच पूछा जा रहा है। एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन और एक तरफ हेडक्वार्टर दिया गया है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा में है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ये भी लंदन में है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये वाशिंगटन डीसी में है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये न्यूयॉर्क में नहीं, ये वियना में है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज ऑब्टेंड। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट किस से ऑब्टेंड होता है? ये ऑब्टेंड होता है जीडीपी में आफ्टर डिडक्टिंग डिप्रिसिएशन। तो जीडीपी में माइनस कर देंगे, जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, हमको मिल जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए, ए मैन लॉस्ट हिज जॉब ड्यू टू द इकोनॉमिक डाउनटर्न, ही एग्रीड टू डू सम वर्क फॉर लो वेजेस, विच ऑफ द फ्लोइंग वुड बी इट कॉल्ड। इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग टैक्स हैज बीन एबॉलिश्ड बाय द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के द्वारा कौन सा टैक्स को एबॉलिश कर दिया गया था? यह सर्विस टैक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फ्रॉम विच कंट्री इज द मैक्सिमम इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया शेयर कैपिटल। वह सबसे ज़्यादा इनफ्लो कहाँ से हुआ था? मॉरिशस से। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कौन सा एग्जाम्पल नहीं है एफडीआई का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का? वह परचेस ऑफ ए ब्रांड और स्टॉक इश्यूड बाय फार्मा कंपनी एब्रोड, ये एग्जाम्पल नहीं है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कराए व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन विच इज ए मेजर ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन द इंडियन इकोनॉमी। तो किसको इंक्लूड नहीं किया जाता है? नॉट इंक्लूडेड पूछा जा रहा है, किसको इंक्लूड नहीं किया जा सकता? वह गैस एंड वाटर सप्लाई, इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है इंडिया में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और माइनिंग, ये तीनों को इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द करेक्ट अबाउट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है कौन सा करेक्ट है? वही इट गिव्स लोन टू द ओनली मेंबर कंट्री। आईएमएफ किसको लोन देता है? वो सिर्फ मेंबर कंट्री को लोन देता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंक्लूडेड एज ए रिजर्व करेंसी इन इंडिया। रिजर्व करेंसी इन इंडिया में किसको इंक्लूड किया जाता है? वह करेंसी विथ पब्लिक, कैश विथ बैंक या फिक्स डिपॉजिट इन बैंक। तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है इंक्लूडेड एज ए रिजर्व करेंसी इन इंडिया, वह करेंसी विथ पब्लिक और कैश विथ बैंक, ये दोनों को दोनों इंक्लूड किया जाता है रिजर्व करेंसी के रूप में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपसे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट। आपसे फिर से इनकरेक्ट पूछा जा रहा है विथ रेफरेंस टू द डेवलपमेंट मॉडल यूज इन 5 ईयर प्लान। फर्स्ट हैरड डोमर मॉडल, सेकेंड महालोवनिस मॉडल, थर्ड एस चक्रवर्ती मॉडल और फोर्थ महावीर रुद्र मॉडल। फोर्थ वन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग विथ रेस्पेक्ट टू जीएसटी। जीएसटी के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इंडिया जीएसटी इज बेस्ड ऑन कनाडास मॉडल, विजय केलकर कमिटी सजेस्टेड द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडिया, मुंबई इज द हेडक्वार्टर ऑफ द जीएसटी काउंसिल, ये गलत है, मुंबई नहीं न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली इज द हेडक्वार्टर ऑफ जीएसटी काउंसिल, द वन हु इवेट जीएसटी इज सेंटेंस टू 5 years जेल, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट। फिर से आपसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है विथ रिगार्ड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बैंक। ठीक है, एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया 1982, नाबार्ड 1955, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1992 और बैंक ऑफ इंडिया 1906। इसका आंसर क्या होगा? नाबार्ड। हम लोग अभी देखे थे 19
82 में नाबार्ड का डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द बेस्ट रीजन बिहाइंड मोर पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर। बेस्ट रीजन क्या है, क्यों एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा है। पीपल गेट मोर प्रॉफिट इन एग्रीकल्चर, ऐसा नहीं है। ड्यू टू पॉलिटिकल प्रेशर, ऐसा भी नहीं होता। अदर सेक्टर डू नॉट एब्जॉर्ब पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चर, ये मेन बेस्ट रीजन होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। आपसे पूछा जा रहा है नॉट करेक्ट फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। नॉट करेक्ट, नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम वर्क, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रहता है। देयर इज ए प्रोविजन फॉर पेड हॉलीडे, ये नहीं होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है पेड हॉलीडेज का। इनसिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो रहता ही है। लार्जली बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल से भी दूर रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द लोअर एंड अपर लिमिट्स ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट। अपर और लोअर लिमिट दोनों आपको बताना है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट का, वह रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ द बेसिक नीड्स इंडेक्स। बेसिक नीड इंडेक्स में कौन सा आता है वो आपको बताना है। ड्रिंकिंग वाटर, क्लीननेस, हैबिट एंड माइक्रो इन्वायरमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेटमेंट इज फॉल विथ रेफरेंस टू तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। तो तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के संदर्भ में आपको फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आर इंक्लूडेड इन दिस प्रोजेक्ट। द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ दिस प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 2015. The agreement to build the Tapi project was signed in 2010. Iran is an important country involved in this project. ये गलत है, ईरान को इसमें नहीं रखा गया इस प्रोजेक्ट में, तो डी हो जाएगा आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग टैक्स इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय द पंचायत। पंचायत के द्वारा कौन सा टैक्स लगाया जा सकता है और लिया जा सकता है, वह टैक्स ऑन फेयर। नेक्स्ट देखिए, करा विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज लेदर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। लेदर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट आपको नाम बताना है बिहार का, वह वेस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर एंड बरौनी। विच पार्ट ऑफ बिहार हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शुगर मिल्स। तो देखिए नंबर ऑफ शुगर मिल आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बिहार का इस एरिया में जो है ज़्यादा शुगर मिल रहा था, तो इस एरिया कौन सा हुआ, नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट देखिए कहाँ है, सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है विच स्टेटमेंट इज फॉल विथ रेफरेंस टू द पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के संदर्भ में आपको फॉल्स स्टेटमेंट निकालना है फिर से। पटना मेट्रो इज ए जॉइंट वेंचर ऑफ दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन एंड पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। ईस्ट वेस्ट होगा, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर इज प्रपोज्ड बिटवीन दानापुर टू मीठापुर एंड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर फ्रॉम पटना स्टेशन टू न्यू ISBT भाया गांधी मैदान। Its project length is 31.39 kilometer. The foundation stone of the project was laid by नीतीश कुमार, ये गलत है। फाउंडेशन स्टोन लेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी के द्वारा रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट मैच्ड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल पब्लिक इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप इन बिहार। क्या पूछा जा रहा है, नॉट मैच्ड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल पब्लिक इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप इन बिहार। भारत, यहाँ ब्रिंजल नहीं, ये भारत वैगन होगा। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी मोकामा, रेलवे इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग फैक्ट्री मधेपुरा, नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल कटिहार एंड रेल व्हील फैक्ट्री बेला गया। नॉट मैच्ड पूछा जा रहा है तो ये आंसर डी हो जाएगा। रेल व्हील फैक्ट्री बेला, ये बेला गया में नहीं है, यह है आपका सारण जिला में, सारण जिला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ सिटी ऑफ बिहार एंड इट्स रिलेटेड इंडस्ट्रीज इनकरेक्ट। हाजीपुर में प्लाईवुड इंडस्ट्री है, समस्तीपुर में पेपर और पल्प इंडस्ट्री है, पूर्णिया में जूट इंडस्ट्री है और चौकिला में एडिबल ऑयल इंडस्ट्री है। आंसर क्या हो जाएगा, चौकिला में एडिबल ऑयल इंडस्ट्री नहीं है, ये गलत हो जाएगा आपका। आपसे पूछा जा रहा है इनकरेक्ट वन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ बिहार? ये है विजय कुमार चौधरी। बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड विच इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ द स्टेट वॉज फॉर्म्ड इन। ये लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ द स्टेट है बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। आपसे ये पूछा जा रहा है इसको फॉर्म कब किया गया था? ये हुआ था 1 अप्रैल 1958 में। आज का हम लोग टेस्ट कंप्लीट किए 150। वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो लाइक कर दीजिएगा। जो भी हमारे साथी सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिएगा ताकि डेली जो वीडियो आएगा आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।